साथ स्वागत करते हैं सर। सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल। और देखिए, फिटनेस मॉर्निंग में हम लोग सारे लोग फिट दिख रहे हैं। और फिट दिखने से ही पता चल जाता है कि हम सारे लोग फिट हैं। और फिटनेस का सबसे बड़ा कंडीशन यही है कि सुबह सुबह उठ जाइए। जो भी आदमी सुबह उठ जाते हैं तो 50% फिटनेस ऐसे ही ठीक हो जाता है। तो बाकी फिटनेस के लिए बाकी काम करना है। तो आज हम लोग सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ का क्या रहस्य है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, हम सारे लोग यहाँ पर जितने हैं ना, सबको ये बात पता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस पे बातचीत करेंगे कि क्या क्या सीक्रेट है गुड हेल्थ का। इसमें 7 चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें पहला चीज है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है एक कंप्लीट सिलेबस का होना। जैसे बच्चे को, 10 मिनट रुक जाइए। यस। जैसे बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं, अलग अलग क्लास का अलग अलग सिलेबस होता है। और ये सिलेबस हर साल बदलता है। स्टैंडर्ड 1 का सिलेबस अलग होता है, स्टैंडर्ड 2 का अलग होता है, और इस तरह से जब तक बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उसका सिलेबस बदलता रहता है, उसके क्लास के हिसाब से और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर क्लास है 11 12, तो उसके हिसाब से बदलेगा। अगर इंटरेस्ट है उसका इंजीनियरिंग करना है तो उसके हिसाब से बदलेगा। इन द सेम वे हमारे बॉडी का भी कुछ सिलेबस होता है। उस सिलेबस को सबसे पहले समझना है कि हमारा क्लास कौन सा है और हमारा इंटरेस्ट क्या है। जब ये दोनों चीज हम लोग समझते हैं तो फिर सिलेबस अपने आप पता चल जाता है। और उस सिलेबस में हम लोग को देखना है कि हम जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, टॉपर बनाने के लिए कर रहे हैं या पास करने के लिए कर रहे हैं। 33% मार्क्स अगर आता है तो पास होता है, लेकिन 90% से ऊपर आता है तो हम लोग टॉपर की कैटेगरी में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं। तो हमारा टारगेट अपने बॉडी को किस कैटेगरी में रखना है, पास वाले कैटेगरी में या टॉपर वाले कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर का जो डिमांड है, उस डिमांड को हम उस लेवल तक पूरा करें कि टॉपर की कैटेगरी में आए। दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अगर पासिंग स्कोर के कैटेगरी में भी लाएंगे तो भी पास कर जाएगा, वो भी बैलेंस डाइट ही कहलाएगा। लेकिन क्यों ना हम लोग टॉपर के लिए काम करें। हम लोग बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के बाद भी साइड से ट्यूशन देते हैं ताकि वो टॉपर की कैटेगरी में आए। भले वो नहीं आए, लेकिन फिर भी कोशिश तो करते हैं। तो क्यों ना शरीर को भी टॉपर बनाया है। तो सबसे पहले बॉडी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका सिलेबस है क्या। जैसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, जीके, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी का जो सिलेबस है वो है प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, साउंड स्लीप। ये सारा चीज हमारे बॉडी का सिलेबस है। इसको हम लोग कितने कंप्लीट तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिले, इसके लिए हर दिन सही मात्रा में प्रोटीन, सही मात्रा में विटामिन मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सारे चीजों का होना जरूरी है। उसके लिए लेना क्या होगा? तो हमारे लिए बॉडी का जो नीड है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का, उस प्रोटीन की सही मात्रा हमारे बॉडी में मिले। जितना हमारे शरीर का वजन है उतना ग्राम कम से कम प्रोटीन हमको हर दिन पर डे हम लोगों को लेना ही लेना है। इसके बाद विटामिन मिनरल्स, कम से कम 13 विटामिन 11 मिनरल्स हमारी बॉडी का डिमांड है। इसके लिए 4 से 5 तरह का फल और सब्जी हम लोगों को वैरायटी के साथ लेना चाहिए। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हमारे बॉडी में, आज के डेट में सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कैलोरी की जरूरत नहीं है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो आपका चावल है, रोटी है। इसको जितना से कम हम कर सकें उतना बढ़िया माना जाता है। पानी हम लोग अच्छे से पिएं। तो इस तरीके से हम लोग अपने बॉडी को बैलेंस रख सकते हैं, संतुलित आहार दे सकते हैं। इसके बाद है रेगुलर एक्सरसाइज। हर दिन हम लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए। मैंने इसके पहले ऊपर भी बातचीत किया है कि जो सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं हमारे समाज में, वो करते हैं किसान और मजदूर। और आप इस
डाटा को आप देख पाएंगे कि सबसे ज्यादा मतलब स्वस्थ जो रहे कोविड पीरियड में वो किसान और मजदूर ही रहे। वो उनकी जो डेथ है सबसे कम हुई थी कोविड पीरियड में, क्योंकि वो हम सारे लोगों से ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उन लोगों के पास एक सबसे बड़ा जो शक्ति था वो था एक्सरसाइज। वो लोग एक्सरसाइज हर दिन जी तोड़ मेहनत करते थे खेत में, और वो जो इम्यूनिटी उनकी डेवलप होती है मिट्टी के अंदर काम करने से, वो होती है बॉडी का। और इस वजह से वो बाकी लोगों से ज्यादा दिन हेल्दी रहते हैं, और उसका लाइफ स्पान और हेल्थ स्पान दोनों अच्छा होता है। इसके बाद है एडिक्वेट स्लिप। 6 से 8 घंटा तनाव मुक्त होकर नींद लेना। हर दिन 7 से 8 घंटा गहरी नींद लेना जरूरी है। नींद शरीर की थकान मिटाती है और मस्तिष्क को ताजा करती है। यहां तक कि अगर आप दिन में काफी सुबह में उठते हैं, और अगर मौका मिले तो एक छोटा सा नैप दोपहर में भी आप लीजिए। रात में 7 से 8 घंटा सोना आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आधा घंटा का नैप, अगर 1 घंटे का नैप अगर आप दोपहर में लेते हैं, इससे आपका बहुत सारा थकावट दूर हो जाता है और फिर से आप फ्रेश हो जाते हैं। फिर से आप रात में 10 से 11 बजे तक काम कर सकते हैं। तो ये पर्याप्त नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद है पर्याप्त पानी पिए। पानी हम लोगों को अच्छे से पीना चाहिए। सुबह सुबह उठने के जस्ट बाद कम से कम आधा लीटर गुनगुना पानी जरूर पीजिए। और कोशिश कीजिए घर में आपके पास पटियाला ग्लास हो, जो लगभग आधा किलो से ऊपर का उसका क्वांटिटी होता है। आप जब भी पानी पिए तो कोशिश करें उसी ग्लास में पानी पिए। खाना खाते समय वो छोटा जैसा कप कप वाला जो ग्लास है उसमें पानी पीजिए, ताकि जो गला में अगर कुछ अनाज फंस जाए तो उसको क्लियर करने में काम आए। और पानी पीने का जब मन हो तो पटियाला ग्लास में पीजिए। खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं, और बीच में जब भी प्यास लगे तो भरपेट पानी पी सकते हैं। बस खाना खाते समय भरपेट पानी नहीं पीना है, इससे आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा पुअर हो जाता है। अगर आप 4 बार पटियाला ग्लास से पानी पी लिए तो मोटा मोटी 3 लीटर से ज्यादा आपका पानी बॉडी में हो गया। मिनिमम 3 लीटर तो बॉडी में पानी होना ही चाहिए, मैक्सिमम आपके शरीर के वर्कआउट के हिसाब से और आपके वजन के हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 3 लीटर तो होना ही चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास पानी पीते हैं छोटे वाले गिलास से, तो उनका शरीर का काम चल जाता है, लेकिन आप देखेंगे उसके स्किन में चार्मिंग नहीं आता है। आपको स्किन उसका एकदम पूरा लगेगा कि जैसे ये कोई हेल्दी बॉडी नहीं है, ये बीमारी वाला बॉडी। लेकिन जो ज्यादा पानी पीते हैं ना, उनके बॉडी से जितनी भी गंदगी है वो बाहर चली जाती है। इस वजह से उनका चेहरा पूरा शाइनिंग होता है, पूरा चेहरा एकदम चकाचक करता है। पटना में मैं गया था अभी कुछ दिन पहले, तो सब जगह लिखा हुआ था चकाचक पटना। तो आपका बॉडी भी जो है ना पूरा चकाचक रहता है। आपको कोई क्रीम और कोई सोप की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई फेस वॉश की जरूरत नहीं पड़ती है। पानी का लेवल अगर आपके बॉडी में अच्छे से हो तो आपका स्किन एकदम चकाचक लगता है। राइट। इसके बाद है मेंटल पीस। हम और आप जो काम करते हैं तो उस काम में क्या हम मेंटल पीस लेते हैं या झूठ मूठ का परेशानी मोल लेते हैं? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी कुछ लोग ना बिना मतलब का झूठ बोलते रहते हैं, बिना मतलब का झूठ। और जो झूठ हम बोलते हैं बदले में हमको 10 बार मेंटल टेंशन देता है। एक सच बोलने से सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? याद नहीं रखना पड़ता है। और अगर झूठ बोलते हैं तो सबसे बड़ा उसका नुकसान क्या है कि आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं 10 आदमी के पास गया हूं तो 10 के पास अलग अलग बात मैंने बोला है, तो हमको याद रखना पड़ेगा मिस्टर एक्स से मैंने क्या बोला है, मिस्टर वाई से क्या बोला है, मिस्टर जेड से क्या बोला है। लेकिन अगर हमने सच बोला है तो हमको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जो भी पूछे हमको वही बात बताना है। तो बोलने वाले जो लोग होते हैं उनको मेंटल पीस कभी नहीं होता है। और सही कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर सही हो, हमारी कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। तो अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हम एकदम सही हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर आ जाए चाहे हमारे फादर आ जाए, हम सही हैं तो सही है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर सही है। हम कभी झूठ बोलते नहीं हैं, हम जो भी करते हैं सच करते हैं। अगर कई बार मिस्टेक गलती होती है तो हम माफी भी मांगने में लेट नहीं करते हैं, बट दैट इज द करेक्टर। कुछ नहीं आता है तो हम पूछ लेते हैं कि हमको नहीं आता है। कितना आसान है।
लेकिन अगर हम दिखा दें कि हमको आता है और हम गलती करते चले जाएं तो कितने शर्म की बात है। तो जो नहीं आता है उसको हम मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम नहीं आते हैं, लेकिन हम सीखने के लिए तैयार हैं। जो हम नहीं कर पाएंगे बोलेंगे सॉरी हम नहीं कर पाएंगे, तो टेंशन खत्म। लेकिन अगर हमको नहीं आता है और हम कर भी नहीं पाएंगे और सामने वाले को मैंने बोल दिया कि अच्छा ठीक है देखते हैं, और पता चले कि हम उसके चक्कर में उससे हम नजर चुरा के भागते जा रहे हैं, और जो हम नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट कर लेंगे हम नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो मानसिक शांति है हमारे अंदर छिपा हुआ है, हम लोग बाहर में ढूंढते हैं, बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। एक बहुत अच्छे जगह लिखा हुआ था कि जो आदमी अपने आय से ज्यादा खर्च करते हैं, जो आदमी अपने आय से ज्यादा खर्च करते हैं, वो जिंदगी भर दूसरे के घृणा के पात्र होते हैं और मानसिक अशांति में घिरे रहते हैं। तो मानसिक शांति अंदर है, जितना हमारा आय है उसके अंदर खर्च कीजिए, और उसका कोई लिमिटेशन नहीं है इनकम का, कितना इनकम हम लोग कर सकते हैं। हाँ, मेहनत करेंगे अपनी तरक्की के लिए, लेकिन जो इनकम है उस इनकम का, प्रेजेंट इनकम में हमको उसमें भी खुश रहने की जरूरत है। मेहनत करेंगे बेटरमेंट के लिए, लेकिन दिखावा पे नहीं जाना है। बहुत सारे लोग आज के डेट में, शादी हो रही है, पार्टी हो रही है, बर्थडे होता है, लोग बाइक्स पे चलते हैं, तो दिखावा में 90% लोग दिखावा में बर्बाद है। एक हमारे मित्र हैं, उनका अपना फर्नीचर का दुकान है, उसके दुकान पे कुछ हेल्थ सप्लीमेंट मैंने देने के लिए गए थे। तो वो बोला कि क्या बताएं, एक आदमी आता है मेरे पास, सोने का मोटा जैसा सिक्कड़ जैसा गला में चैन लगा हुआ है, लेकिन 2,000 रुपया हमारा 2 साल से नहीं दिया है। मतलब समझ में नहीं आता है कि आदमी बोलता क्या है और करता क्या है। बोले सिक्कड़पन हो सकता है, 2 लाख रुपए के कर्जे में हो, 10 लाख के कर्जे में हो। बोला इट्स ओके, तो सिक्कड़ भेज दे, क्या जरूरत है सिक्कड़ दिखाने का। ये सारी चीज होती है। तो मानसिक शांति, मेंटल पीस के लिए एक बहुत अच्छा चीज है कि हम मेडिटेशन करें, 10 मिनट सुबह में, 10 मिनट शाम में। मानसिक शांति जबरदस्त होती है। इसके बाद क्या है, अवॉइड एडिक्शन। जो भी एडिक्शन हमारा है, नशे की आदत है, उससे हम लोग अपने आप को बचा लें। वो नशा छोटा हो, बड़ा हो। अब ये नशा क्या होता है? नशा ऐसा चीज होता है जो हमारी लाइफ को बर्बाद करता है। वो नशा एडिक्शन का भी हो सकता है, वो नशा और भी चीजों का हो सकता है। मोबाइल का भी नशा हो सकता है, म्यूजिक का नशा हो सकता है, पिक्चर देखने का नशा हो सकता है, या खेलने का नशा हो सकता है। जिस भी चीज को करने से आपका लाइफ बर्बाद हो रहा है, वो नशा है। जिस भी चीज को करने से हमारे लाइफ में बुरा असर पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा है, हमारे परिवार पे, हमारे समाज पे बुरा असर पड़ रहा है, उसी को नशा बोलते हैं। तो नशे से हम लोग अपने आप को दूर रखें। और आखिरी चीज जो बहुत ही जबरदस्त है, खुश रहें, हैप्पीनेस। एक जगह लिखा हुआ मैंने देखा था, आप लोग भी बहुत जगह देखते होंगे, कि आपको सक्सेस मिलेगी तो आप खुश रहेंगे इसका गारंटी नहीं है। आपको सक्सेस मिल जाएगी, उसके बाद आप खुश रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि आप खुश रहेंगे तो सक्सेस जरूर मिल जाएगी। आप खुश रहेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। तो खुश रहें। कल हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग उनके पास गए थे वेट मैनेजमेंट के लिए, और वो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि बोला ठीक है हम करेंगे। तो फिर मैंने उनको बताया कि अगर उनका उस लेडी का वेट मैनेजमेंट हो जाए तो उसको आईवीएफ की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि उनके 20 इयर्स होने के बाद फिर मतलब आईवीएफ से बेबी हुआ राजस्थान में, और फिर वो एक और बेबी चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने उनको बताया कि अगर उनका वेट मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए, बहुत सारी लेडीज का वेट ज्यादा होने की वजह से उनका कंसीव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बेबी नहीं हो पाता है। कटिहार में बहुत सारे कपल हैं जिनके बच्चे हैं, और उन्होंने न्यूट्रालाइट का सहारा लेके अपने बच्चे को जन्म दिया, और बहुत हेल्दी बेबी है आज के डेट में। तो जब उनको मैंने बताया, तो उन्होंने बोला कि उनका
केस ही अलग है, उनको आईवीएफ के अलावा कहीं और बेबी हो ही नहीं सकता है। तो मैंने पूछा क्या केस है, तो उन्होंने बताया कि जो लेडी हैं उनके फिलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, वो ब्लॉक है, जिसकी वजह से बेबी कंसीव होना पॉसिबल ही नहीं। तो मैंने उस मित्र को बोला कि कितने हम लोग ऊपर वाले के एहसानमंद हैं। ईश्वर का हम लोग को हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम सारे लोगों का बेबी है, और वो भी बिना आईवीएफ के। तो कितने बड़े शुक्रगुजार हैं हम लोग, एहसानमंद हैं ईश्वर के कि हम लोग के बेबी हैं, और बेबी भी हेल्दी है। आज हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है, और कुछ ही दिन पहले पेरेंट टीचर्स मीटिंग हुआ, तो उसमें एक लेडी आई थी जिसका जो बेबी है वो हाइपर है, मतलब हमेशा बदमाशी करते रहता है हमेशा, और रात भर जागता है। जब 3 या 4 साल का बेबी है, कभी शांत रहता ही नहीं। उसके वजह से वो रात भर सो नहीं पाती है, दिन में 2 घंटा 3 घंटा सोती है। अब इमेजिन कीजिए कि हम सारे लोगों के बच्चे हैं, और ईश्वर की कृपा से सारे बच्चे हम लोगों के स्वस्थ हैं, नॉर्मल हैं। इसके लिए ऊपर से ऊपर वाले को थैंक यू बोलना चाहिए कि हम सारे लोगों के हाथ पैर अच्छे हैं, हमारे ब्रेन अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारा दिल अच्छे से धड़क रहा है, हम सारे लोग किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं है। कितना सारा पॉइंट है ईश्वर को थैंक यू करने के लिए। आज मार्केट में देखिए हर आदमी परेशान है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है, किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, कोई टीएमएच का चक्कर लगा रहा है, किसी को हाथ नहीं है, किसी को बहुत सारी चीजें हैं। हम सारे लोग यहाँ पर हेल्दी हैं, तो हम लोग को क्यों नहीं खुश रहना चाहिए? जरा सा हमको 4 5 रीजन बताइए। पैसे की कमी। पैसे की कमी एक ऐसी कमी है जो बाद में पूरी हो सकती है, लेकिन अगर हमारा अंग सही नहीं है, हमारा शरीर कंप्लीट नहीं है, उसको बाद में पूरा नहीं किया जा सकता। हम लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल नहीं सकते हैं। हम लोग सुन भी रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन भी नहीं सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख भी नहीं सकते। सो इतनी सारी पॉजिटिव पॉजिटिव चीज हमारे लाइफ में है, तो हम लोग को हमेशा थैंक यू गॉड तो जरूर बोलना चाहिए। हर दिन जब आप घर से निकले ना, तो एक बार ऊपर वाले को जरूर याद करें कि थैंक यू गॉड, आपने हमें ईश्वर, आपने हमें भेजा है, और पूरे कंप्लीट बॉडी के साथ भेजा है, स्वस्थ परिवार के साथ भेजा है, और एक अच्छे स्वस्थ समाज में भेजा है। अगर इजराइल में और यूक्रेन में और फिलीपींस में पैदा हुए होते तो क्या होता? जस्ट इमेजिन। तो एक्सक्यूज मी। तो हम लोगों को खुश रहना है, खुश रहने के इतने सारे रीजन है। तो आज का सेशन में बस इतना ही। थैंक यू। बैक टू माजिद सर। थैंक यू सर। सर के लिए जोरदार तालियां।